मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। भारत के सभी हिस्सों तथा जनता के सभी वर्गों की सद्भावना संदेशों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपसे आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास की अपील करती हूँ। 1975 সালের 25শে জুন দেশে জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। তার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার দিল্লির প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই দিনটিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে একটি পোস্টও করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার এক্সে লিখেছেন, এই দিনে ভারতের সংবিধানে নিহিত মূল্যবোধ উপেক্ষা করা হয়েছিল, মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং বহু রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী সাধারণ মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকে বন্দী করা হয়েছিল। কেউ ভুলবে না কিভাবে সংসদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল, 42তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আত্মাকে আঘাত করা হয়েছিল। মোদী বলেন, সেই সময় গরিব, প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছিল, তাদের সম্মানহানিও করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা নিয়ে সোমবার থেকে বিজেপি সহ গেরুয়া শিবির সদল বলে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে হাত শিবিরকে। জরুরি অবস্থার দিনগুলি বারে বারে স্মরণ করা উচিত বলে কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার কথায়, আমরা এমার্জেন্সির মতো এক অন্ধকার অধ্যায়কে জয় করতে পেরেছি, কারণ এই দেশ কখনো স্বৈরশাসনের কাছে মাথা নত করেনি। বিজেপির অভিযোগ, জরুরি অবস্থা ছিল গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করার দুষ্ট প্রচেষ্টা। वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांधकर लड़े होंगे, किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली के। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियम, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकती है। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था।
ये इंदिरा गांधी ही थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तो वे आपातकाल में पीछे ले लूँगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके, पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी। हमारे जैसे लोगों को देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, जो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो यह आपातकाल नहीं है। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স পোস্টে লিখেছেন, জরুরি অবস্থা জারি ছিল স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিরোধীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল কংগ্রেস। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে দেশ পরিচালনা করা হয়েছে। 25শে জুনকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা করেছেন রাজনাথ। সেই সঙ্গে স্মরণ করেছেন জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া মানুষদের অবদানকে। 25শে জুনকে স্বাধীন ভারতের কালো দিন বলে উল্লেখ করেছেন বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। প্রসঙ্গত, আজ থেকে 50 বছর আগে দেশে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই সময় নির্বাচনে অসৎ উপায় অবলম্বনের অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং 6 বছরের জন্য তাকে সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কার করেছিল। এরপরই জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। সাংবিধানিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা শুরু হয়। 1977 সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থেকেছেন বহু বিরোধী নেতা। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।